नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नितिशा बंसल। चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है और साथ ही समय है नई शुरुआत का, जीवन के शुभ फल आगमन का। जी हाँ, और हर कोई चाहता है कि नवरात्र की शुरुआत के साथ ही वो अपने जीवन में कुछ नया करे, माँ के आशीर्वाद से कुछ नया खरीदे, जैसे घर या गाड़ी। लेकिन क्या खरीदे, खरीदने का शुभ समय क्या है, ये एक समस्या रहती है। ऐसे में हम हाजिर हैं लेकर एक खास कार्यक्रम, जिसमें हम बताएंगे कि आप इस नवरात्र में राशि अनुसार क्या खरीदे। साथ ही नवरात्र में प्रॉपर्टी स्कीम्स से जुड़े हुए ऑफर्स में आपके लिए क्या कुछ खास, ये भी हम आपको बताएंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे वास्तु के अनुसार आपका फ्लैट कैसा होना चाहिए, क्या कुछ प्रभाव आपके जीवन में वास्तु पर पड़ सकता है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सवालों का जवाब, तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। सबसे पहले आचार्य जी से हम जानेंगे कि आज नवरात्र का 5वां दिन है और आज है स्कंद माता का दिन, तो कैसे की जाए इनकी आराधना, ये जानकारी कृपया आप हमारे दर्शकों को दें। जी बिल्कुल जी, आज की तिथि जो है वो नवरात्र की पंचमी तिथि है, जिस दिन स्कंद माता की पूजा आराधना करते हैं। 5वां स्वरूप जो है वह स्कंद माता का स्वरूप है। भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप को हम स्कंद माता के रूप में जानते हैं। भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहते हैं। स्कंद माता स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, उनका ऐसा स्वरूप बताया गया है। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं, अर्थात गोद में लिए हुए हैं। बाईं तरफ की ऊपर वाली जो भुजा है वह वर मुद्रा में है, तथा नीचे वाली भुजा जो है वो ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें कमल पुष्प इनके हाथ में सुशोभित है और ये जो है वो कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। सिंह ही इनका भी वाहन माना गया है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन इन्हीं के स्वरूप की आराधना की जाती है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना स्वयं हो जाती है। माँ स्कंद माता की उपासना से उपासक की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसके साथ साथ निसंतान दंपतियों को, खासतौर पे ऐसे लोग जिनको संतान नहीं है, तो आज की तिथि में उनको स्कंद माता की आराधना करने से पुत्र और कन्या की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आज की तिथि में स्कंद माता और स्कंद कुमार की आराधना करने के लिए आपको कौन से मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है, आपकी सुविधा के लिए टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप इसे सुन लें, समझ लें, लिख लें और आज यथाशक्ति इसका जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के जाप से शक्ति बुद्धि की प्राप्ति होती है और जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, मनोभिलाषाएं हैं, माँ स्कंद जो है वो उसे परिपूर्ण करती हैं। निसंतान दंपतियों के लिए या जिनकी संतान बहुत ज़्यादा रोगग्रस्त रहती है, अस्वस्थ रहती है, उनके लिए आज का दिन बहुत प्रमुख है। उन्हें खासतौर पे स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए। यदि आपकी संतान को कोई गंभीर रोग है तो वो दूर हो जाता है और जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं है उनकी सूनी गोद जो है स्कंद माता की कृपा से जल्दी ही भर जाती है। और चलिए अब हम बात करेंगे राशियों की, जिसमें सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वाले जातकों के बारे में कि आखिर कैसे करें वो मां को प्रसन्न। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि वह मां शैलपुत्री के स्वरूप की आराधना करें। आज का दिन पंचमी तिथि का जरूर है, लेकिन आपके लिए विशेष तौर पे जो आराधना करनी है आपको, वह मां शैलपुत्री की है। और इनका जब आप आराधना करते हैं, इनकी पूजा जब करें तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप पूजा करें। और उसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके ही आप इनकी पूजा आराधना करें। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इनकी पूजा के लिए मंत्र कौन सा प्रयोग करना है। ओम शं शैलपुत्राय फट, इस मंत्र की 11 माला एक बार में आपको जाप कर लेना सर्वोत्तम बताया गया है। और आज इनकी साधना के लिए जो समय सबसे उपयुक्त है वह है संध्या 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में। यदि आप इनकी साधना करते हैं, यानी मेष राशि वाले जातक लोग आज मां शैलपुत्री की साधना यदि करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
और अब जानेंगे कि वृषभ राशि वाले कैसे करें मां का आशीर्वाद प्राप्त। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि देवी दुर्गा की आराधना पश्चिम दिशा की ओर मुख करके करें और सफेद रंग के यानी श्वेत रंग के वस्त्र आप धारण करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। साधना के लिए विशेष जो समय है वह आज संध्या 6 बजे से लेकर के 7 बजे का समय, यानी ये जो समय चल रहा है वो बहुत उपयुक्त समय है, इसका आपको पूरा लाभ लेना चाहिए। और इनकी आराधना के लिए जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, आप इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं बगलामुखी नमः। इस मंत्र का कम से कम 5 माला यानी 108 बार वाली 5 माला आपको जाप करनी है। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जो भी रोग शोक कष्ट है वो दूर हो जाएगा। और अब जानेंगे कि मिथुन राशि वाले कैसे करें घर और गाड़ी का सुख प्राप्त। जी, मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि देवी दुर्गा या स्कंद माता की आराधना पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप बैठें और उस तरफ करें। हरे रंग के वस्त्र धारण करके आपको पूजन करना चाहिए और अपनी पूजा में देवी सूक्त के 11 पाठ और 11 पाठ हनुमान चालीसा के भी यदि आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और आज आपकी पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय जो है वह है संध्या 9 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक, यानी रात में 9 से 12 के बीच का जो समय है आपकी साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इस समय का आपको पूरा लाभ लेना चाहिए। और बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, मोहिनी जी, अपना प्रश्न कीजिए। हेलो जी कहिए। हेलो, हाँ जी आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जी 12 जी 91। जी हाँ जी, मुझे ना घर के बारे में पूछना था कि हमारा घर कब बनेगा। जी, समय बता दीजिए। समय 5 बजकर 30 या 35 के बीच में है। जी, ये सुबह का है या शाम का है? शाम का। जी हाँ जी। जी मोहिनी जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय चल रहा है आपके लिए भवन प्राप्ति के लिए कुछ संघर्ष जरूर दिखाई देता है, लेकिन यदि आप प्रयास करें, आपकी कुंडली के अनुसार आपको मां पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में यदि आप शिव परिवार की आराधना करती हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है जो जल्दी ही समाप्त हो जाएगी और उसके बाद बुध की अंतर्दशा आएगी। तो चंद्रमा कारक हैं भगवान शिव के और बुध कारक हैं भगवान गणेश के, और शनि की स्थिति को देखते हुए मां पार्वती की आराधना, तो कुल मिलाकर के शिव परिवार की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो अपने भवन प्राप्ति का जो आपका सपना है वो जल्दी ही पूरा होगा, जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं मोहिनी जी को उनके सवाल का हल मिल चुका होगा। और इस वक्त मथुरा से हमारे साथ पवन जुड़ चुके हैं। पवन जी, अपना जन्म विवरण दें और अपनी समस्या बताएं। हाँ जी मैम, नमस्कार जी जी। नमस्कार जी नमस्कार, बताइए। सर जी, मैं मथुरा से पवन बोल रहा हूँ सर। जी बताइए बताइए। सर जी, एक तो सर जी मैं दिल्ली में शिफ्ट होना चाहता हूँ, जी और सर जी अभी तक कोई जॉब मेरा सेटिस्फाई मतलब जॉब नहीं मिल पाया है। जी बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। जी बिल्कुल, अपना आप जन्म विवरण बता दीजिए, मैं अभी देख लेता हूँ। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1973 सर। जी, समय बता दें। समय सर सुबह सर 6:40 का है सर। जी 8:40 का सर। जी जी पवन जी, आपने जो अपना समय बताया है इसके अनुसार जो है जो कुंडली बन रही है उसमें ऐसा लगता जरूर है कि आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। आपका ये जो प्रयास है अपने जन्म स्थान को परिवर्तन करने का, ये निश्चित ही आपके लिए शुभ होगा। आप अभी प्रयास करते रहिए, आपके लिए समय आ रहा है कि आप अपना जन्म स्थान जो है वह बदल सके। जैसे आपने कहा कि आप अपने जन्म स्थान से निकल करके दिल्ली आना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको आवश्यकता है कि आप मां लक्ष्मी की आराधना करें। आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है और चंद्रमा की अंतर्दशा है। ऐसी परिस्थिति में जब शुक्र और चंद्रमा का संयोग बन रहा है तो मां लक्ष्मी की आराधना आपके लिए सबसे उत्तम होगी, सबसे ज्यादा फलित होगी। आप दुर्गा स्वरूप की भी आराधना कर सकते हैं, देवी दुर्गा की आराधना भी आपके लिए फलित होगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो सबसे पहले आपके लिए जो स्थायित्व सबसे बड़ा प्रश्न है, आप वहां से यहां आना चाहते हैं, और उसके बाद आपका अपना करियर जो सेट नहीं हो पा रहा है, काम धंधा सेट नहीं हो पा रहा है, वो भी सेट हो जाएगा। क्योंकि शुक्र जो है वो 10म भाव का स्वामी है। 10म भाव जिसे कर्म स्थान कहते हैं और उसके साथ साथ 5वां भाव जिसे सुख स्थान कहते हैं, दोनों के स्वामी शुक्र देव हैं। यदि आप मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो जल्दी ही आपका ये सपना जो है पूरा होगा, आपका जॉब भी अच्छा हो जाएगा। और बिल्कुल अब एक बार फिर हम बात करेंगे राशियों की और जानेंगे कर्क राशि वाले कैसे पाएं घर और गाड़ी का सुख।
जी, कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज पंचमी की तिथि में देवी काली की आराधना विशेष तौर पे करनी चाहिए। और जब आप देवी काली की आराधना करते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख रखें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप चाहें तो काले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं और उसके अलावा आप पीले रंग के वस्त्र धारण भी कर सकते हैं। अगर आप पीले या काले रंग के वस्त्र धारण करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके देवी काली की आराधना आज करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आपको आराधना करने के बाद 11 पाठ दुर्गा चालीसा का जरूर कर लेना चाहिए। और आपकी साधना के लिए सबसे उपयुक्त काल आज संध्या में 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक का समय जो है वह सबसे उपयुक्त है। तो अगर आप इस प्रक्रिया से, इस विधि से आप अपनी साधना करते हैं आज, तो निश्चित जो भी आपका सपना है वो घर का हो, गाड़ी का हो, अच्छी सी नौकरी का हो, आपके विवाह में बाधा आ रही हो, परिवार में बच्चों के लिए कष्ट हो, सारी समस्या दूर हो जाएगी। 100 का सीधा एक उपाय जी। और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले आखिर कैसे करें मां भगवती को प्रसन्न। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व के कोने की तरफ मुख करके आप बैठें, लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग करें और मां कमला, जिन्हें मां लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, आपको उनकी आराधना करनी चाहिए। और लक्ष्मी गायत्री मंत्र का 11 माला जप आपको आज करना चाहिए। और ये साधना के लिए आपके लिए जो विशेष उपयुक्त काल है वह है रात में 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक। यदि आप इस प्रक्रिया से अपनी साधना आज पंचमी की तिथि में करते हैं तो जो भी आपकी आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं हैं सब दूर हो जाएंगी और आपके लिए फिर कोई भी सुख बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। आप जो सोचेंगे, जो चाहेंगे, जिसकी इच्छा करेंगे वो आपको प्राप्त होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वाले आखिर कैसे करें मां का आशीर्वाद प्राप्त। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आग्नेय कोण यानी दक्षिण और पूर्व के कोने की तरफ मुख करके बैठें, या दक्षिण और पूर्व के कोने में स्वयं बैठ करके आप उसी दिशा की तरफ मुख कर सकते हैं। लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग के आसन का प्रयोग करें और रात्रि सूक्त का 11 पाठ करें और 5 बार भैरव चालीसा का पाठ करें, यानी 5 पाठ भैरव चालीसा और 11 पाठ जो है रात्रि सूक्त का करना चाहिए। देवी दुर्गा की साधना आपको करनी है, दुर्गा स्वरूप की साधना करनी है। और आपकी इस साधना का जो समय सबसे उपयुक्त है आज वो है रात में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। यदि इस प्रक्रिया से, इस विधि विधान से आज आप साधना करते हैं तो आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। जी, तो आचार्य जी इस वक्त एक बार फिर हमारे साथ दर्शक जुड़ गई हैं। रंजीता जी अपना जन्म विवरण दें और अपना प्रश्न कीजिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 1976, जी 12:45 दिन का बुधवार। जी तो बताइए पंडित जी, मेरे भाग में कब तक गाड़ी और वाहन का सुख मिलेगा, मतलब मकान का। जी देखिए रंजिता जी, आपके प्रश्न के अनुसार ऐसा लगता है कि आपने पहले भी बहुत प्रयास किया है और बार बार जो है आपको बाधा ही मिली है, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार केतु की दशा चल रही है और केतु की स्थिति चौथे भाव में है। चौथा भाव ही भवन, भूमि, वाहन के सुख को देने वाला होता है और उसी से संबंधित आपका प्रश्न है। केतु की स्थिति और राहु की दृष्टि ये बताती है कि आप जब भी प्रयास करते हैं, जब भी आप इच्छा करते हैं, उसमें बाधा बहुत आती है। तो इस बाधा को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता यह है कि आप केतु के निदान कर लें। राहु और केतु के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके जब आप शांति कर लेंगे तो आपके लिए जो भी आप चाहेंगे वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल फिलहाल एक वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और जारी रहेगा हमारा एक खास कार्यक्रम मां दिलाएगी घर गाड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है मां दिलाएगी घर गाड़ी। और स्टूडियो में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी, जो हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे और क्या क्या उपाय करके वो मां को प्रसन्न कर सकते हैं, घर गाड़ी का सुख प्राप्त कर सकते हैं। राशियों की हम बात कर रहे थे और अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों की कि आखिर कैसे वो मां भगवती को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज की तिथि में आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है और देवी दुर्गा के स्वरूप की आराधना करनी है। आपको पीले, लाल या सफेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए आज की तिथि में। और गायत्री, दुर्गा गायत्री मंत्र का यदि आप 11 माला जाप करते हैं
तो तुला राशि वाले जातक लोगों को बहुत अच्छी कृपा मिलेगी और जितनी भी आपके कार्य में बाधाएं थी वो दूर हो जाएंगी। और आपके इस विशेष साधना के लिए आज का जो सबसे उचित मुहूर्त है वो है रात में 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में। इस काल में यदि आप अपनी साधना करते हैं, देवी दुर्गा स्वरूप की आराधना करते हैं, तो हर कष्ट से मुक्ति आज निश्चित है। जी तो बिल्कुल। और अब हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि वाले कैसे पाए घर गाड़ी का सुख। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप उत्तर दिशा की ओर बैठें, आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और संभव हो जाए तो गुलाबी रंग के वस्त्रों का प्रयोग आपको करना चाहिए। देवी दुर्गा के स्वरूप की आराधना करें। आप चाहें तो आज स्कंद माता का दिन है, आप स्कंद माता की भी आराधना कर सकते हैं और उनके समक्ष बैठ करके ह्रीं दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र की 7 माला आपको जाप करनी है। और जब आप ये जाप कर लेते हैं, इस मंत्र का विशेष जाप करने के बाद ओम श्री गणेशाय नमः 5 माला इसका भी आप जाप कर लें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। आपको इतनी अच्छी शुभ सूचनाएं मिलने लगेंगी जिसके लिए आप काफी समय से प्रयासरत थे। और आपकी इस विशेष साधना के लिए जो समय है आज वो है 5:30 बजे शाम से लेकर के 7:30 बजे के बीच में। तो अब आपकी साधना का समय हो रहा है, आपको जल्दी से ही इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। और अब जानेंगे धनु राशि वालों के बारे में कि आखिर धनु राशि के जातक लोगों को क्या कुछ करके मां का आशीर्वाद प्राप्त होगा। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि पूर्व दिशा की ओर आप मुख करके बैठें और लाल रंग के वस्त्र धारण करके देवी दुर्गा का आप पूजन करें। आप काली स्वरूप की आराधना यदि करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ओम क्लीं कालिकाभ्याम नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है और इस साधना को करने के लिए आपके लिए सबसे उपयुक्त जो समय है वो है रात में 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में। यदि इस काल में आप अपनी साधना को करते हैं तो निश्चित तौर पे मां काली का जो स्वरूप है वो आपके सभी काल और कष्ट को दूर कर देगी। और आचार्य जी इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। गौरम जी अपना प्रश्न कीजिए और साथ ही साथ अपना जन्म विवरण भी दीजिए। गौरम जी कृपया अपने टेलीविजन की वॉल्यूम कम कर दीजिए और अपना प्रश्न कीजिए। इस बीच एक और दर्शक प्रीति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति जी अपना जन्म विवरण दें और अपना प्रश्न करें। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। 16 नवंबर जी रात 3:25। जी पहले वर्ष बता दीजिए, 16 नवंबर वर्ष बता दीजिए। 1979। जी जन्म स्थान दिल्ली। जी 3:25 सुबह। जी अब आप अपना प्रश्न करें प्रीति जी। मैं अपना घर खरीदना चाहती हूँ और कब तक खरीद पाऊंगी। जी देखिए प्रीति जी, आपके अपने घर के लिए जो आपका प्रश्न है बहुत ही अच्छा समय है, बहुत अच्छा संयोग है। माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर जल्दी ही आ सकती है क्योंकि बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है और बृहस्पति देव जो है आपकी कुंडली के अनुसार चौथे और 7वें भाव के स्वामी है। तो चौथा भाव जो है वो भवन भूमि वाहन का स्थान होता है। इसके अनुसार ऐसा संयोग दिखता है कि निश्चित ही आप जल्दी ही अपने भवन सुख को प्राप्त कर सकती हैं। आपको आवश्यकता है देवी दुर्गा के स्वरूप में, खासतौर पे महाविद्या के स्वरूप में आपको मां बगलामुखी की आराधना करनी चाहिए और दुर्गा स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। और इस नवरात्र के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना यदि आप करती हैं तो आपका सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। और एक बार फिर हम जानेंगे राशि के बारे में और बात करेंगे मकर राशि वालों की कि आखिर कैसे वो मां दुर्गा का आशीर्वाद इस नवरात्र प्राप्त कर सकते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठे और लाल वस्त्र धारण करके देवी दुर्गा की आप पूजा आराधना करें और अपनी पूजा में आपको ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। 5 माला आप इस मंत्र का जाप करें और जब आप ये 5 माला जाप संपूर्ण कर लें तो आपको कम से कम 11 या 13 बार भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपकी पूजा के लिए विशेष समय है आज रात में 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक। यदि आप इस काल में अपनी साधना को संपूर्ण करते हैं तो सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और अब बारी है कुंभ राशि के जातक लोगों के बारे में जानने की कैसे वो मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, घर गाड़ी का सुख प्राप्त कर सकते हैं।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और यदि संभव हो जाए तो नीले रंग के वस्त्र धारण करके देवी दुर्गा की आराधना करें। आप मां लक्ष्मी की आराधना भी कर सकते हैं और जब आप अपनी साधना करें तो ओम पद्मावत्याय नमः मंत्र की 11 माला आपको जाप करनी है। ये आपके लिए सबसे उचित और सबसे उपयुक्त होगी। आपकी साधना के लिए विशेष काल है रात्रि 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक। यदि इस अवधि में आप अपनी साधना को संपूर्ण करते हैं तो सर्वोत्तम है आपके लिए। जी। और चलिए अब जान लेते हैं कि मीन राशि वाले कैसे मां को प्रसन्न करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके लिए आज आवश्यक है कि आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। पीले या फिर सफेद रंग के वस्त्र को आप स्वयं धारण करें, प्रयोग में लें और उसके साथ साथ देवी दुर्गा की आप आराधना करें और ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। आपकी पूजा के लिए जो विशेष काल है वह संध्या 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक। यदि आप ऐसा करते हैं तो मां भगवती की कृपा, देवी दुर्गा की कृपा आपके ऊपर आएगी और आपकी जो भी बाधाएं थी, जिन समस्याओं में आप उलझे हुए थे, काम आपके बनते नहीं हैं, बिगड़ जाते हैं बार बार, उनमें बाधाएं आती हैं, हर तरीके से जीवन के हर पहलू में आपको शुभत्व दिखने लगेगा। आपके सभी कार्य, सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। बिल्कुल। तो आचार्य जी अब संक्षेप में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर वास्तु कितना अहमियत रखता है जब आप घर खरीदते हैं और बिल्डर्स को भी वास्तु में किन बातों का ख्याल रखना होता है। देखिए, वास्तु की बहुत बड़ी भूमिका है किसी भी जगह की ऊर्जा को शुद्ध रखने में। वास्तु का अर्थ ही होता है किसी भी रहने वाले स्थान की जो ऊर्जा होती है उसको हम वास्तु कहते हैं, अर्थात रहने के स्थान की जो शुभत्व है। तो किसी भी घर को बनाते समय ही उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। एक बिल्डर के लिए भी आवश्यक है कि जब वो घर बना रहे हैं, जब उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी है, तो वास्तु के जो थंब रूल हैं आपको उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरीके से बिल्डर्स हम लोगों से कंसल्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कि अग्निकोण कहाँ है, तो उस जगह पे जनरेटर और तमाम सारी मशीनों की व्यवस्था करते हैं। जल क्षेत्र कौन सा है, जल का स्थान कहाँ है, जहाँ पे वो स्विमिंग पूल और जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनको बोरिंग करनी है और अगर एसटीपी प्लांट लगाने हैं तो वो उधर लगाएं। कौन सा एरिया खुला होना चाहिए, कौन सा एरिया भारी और डेंस होना चाहिए, किधर निर्माण किया जाना चाहिए, तो किधर आपको गार्डन छोड़ना है। ये तो सारी बातें जो हैं वो किसी न किसी बिल्डर को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और उसके साथ साथ जब कोई व्यक्ति घर खरीदने जाता है तो उसको ये देखना है कि उसके घर का प्रवेश द्वार किधर से मिल रहा है, वो ठीक है कि नहीं है, आपके घर का जो टॉयलेट है वो ठीक है कि नहीं है, किचन की जो व्यवस्था है उसमें दिशाएं ठीक है कि नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ध्यान एक किसी भी क्रेता को भी ध्यान में रखना चाहिए और विक्रेता जो बेच रहा है घर बना करके उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। काफी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। किशोर दरवाजा खुले, किशोर आपका किचन हो। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी दर्शकों ने आचार्य जी की सभी बातें बहुत ध्यान से सुनी होंगी और मां को प्रसन्न करने की अब तैयारियों में लग गए होंगे। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, कल फिर हम आपसे इसी समय पर मिलेंगे अपने इस खास कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है मां दिलाएगी घर गाड़ी।